प्रणाम सभी को। एक साधक का एक प्रश्न है कि उन्होंने काफी दुष्कर्म किया है अपने जीवन में। क्या ये संभव है कि एक आध्यात्मिक मार्ग पे चल के सारे दुष्कर्म, सारे पाप जो है, जितने भी बातें हैं, वो सारे के सारे पापों से मुक्ति हो जाए? क्योंकि अंततः जो है उनको तो पता है कि एक मान्यता उनको ऐसी दी गई है ना, बचपन से बताई भी गई है, सभी को पता होता है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अच्छे अच्छे भोग भोगोगे। लेकिन अगर बुरे कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे तो नरक है, यातना है। यातनाओं को आपको करना होगा, समझना होगा। देखिए, एक सामान्य सी चीज है कि इसकी दृष्टि जो है, कर्म की जो विधान है उसकी जो दृष्टि है, इसके ऊपर गुरु जो है वो व्यापक रूप से प्रकाश डालते हैं। आप कौन से मार्ग पे चल रहे हैं, क्या वास्तव में जीवन में आध्यात्मिकता है भी नहीं है। चलो, मैंने माना कि अभी आपके जीवन में कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, ना कोई गुरु है ना मार्ग है, बस ऐसे ही है। महादेव को जाकर के एक लोटा जल चढ़ाया और उम्मीद करते हैं कि वो मेरे कर्म से मुझे मुक्ति करा देंगे। अगर महादेव पर आपने इतनी निष्ठा दिखाई है, देवी पे निष्ठा दिखाई है, तो फिर उसका एक प्रभाव होगा कि आपको एक आध्यात्मिक मार्ग मिलेगा, एक सदगुरु आपको प्राप्त होंगे। यही है उसका फल जो है। क्योंकि बिना गुरु के, जिसे कहते हैं ना कि जीवित ब्रह्म अगर कोई हो सकता है, तो वो उसी गुरु के स्वरूप में होता है। गुरु जब आपके सामने आता है, आपके जीवन में आता है, तो समझिए कि साक्षात ईश्वर उस गुरु के रूप में आया। अब ये आप कहोगे कि यहाँ तो आजकल कलयुग में भाई दिखाई देता है हर रोज हमें। हर रोज हम ये देखते हैं कि बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के गुरु हैं। वो खुद ही जो है माया में, पापों में वैसे ही लिप्त पाए जाते हैं। तो फिर आखिर कैसे हम सदगुरु को कैसे ढूंढे? ये समस्या आपकी नहीं है। आपकी समस्या बस इतनी सी है कि अगर आपने महादेव पर निष्ठा की है तो जाइए और निष्ठा से समर्पण कीजिए महादेव को। और अगर आपने देवी को माना है तो देवी पर जो है अपनी संपूर्ण श्रद्धा के साथ में आगे बढ़िए। कई साधक तो ये कहेंगे कि हमने तो जीवन भर बहुत सारे भगवानों की साधना की है। हमारे पूजा के रूम में जाइए, पूजा पाठ का जो कमरा है हमारा, वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो पाएंगे कि भरे पड़े हैं भगवान के तस्वीरों से। कोई एक भगवान तो है नहीं, जहाँ ये गाना है ना, गीत है शायद, जितने प्यार से पुकारा हम उसी पे हो लिए। तो कुछ ऐसी सी बात है कि आपको अभी तक जो है वो निश्चित एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक आध्यात्मिक उन्नति पानी और वास्तविक जो कर्म के जो जंजाल है, इनसे मुक्ति अगर चाहिए आपको, तो जीवन में एक सदगुरु का होना आवश्यक है। सदगुरु कोई भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आपको जैसे कि, और वो सबसे पहले तो उसका जो प्रयास जो होगा वो आपके घर पे ही। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो किसी एक भगवान को चुन लीजिए, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जिस भगवान पर आपकी निष्ठा हो, आप उनको चुनिए और उनके ही नाम का, उनके ही भावों का जो भी है आप समर्पण कीजिए अपने आप को। कि जो होगा, अगर महादेव है तो महादेव ही देखें, और हर रोज महादेव को याद दिलाइए कि देखिए मुझसे ये कर्म हो रहे हैं और मेरे कर्म मुझे बहुत विचलित कर रहे हैं, इसका उपाय बताइए, इसका कुछ निदान कीजिए। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस वक्त आप निष्ठा के साथ एक भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करके जब आगे बढ़िएगा, वो प्रभु आपको आपके जो सदगुरु जो है उनसे आपको मिलवा देंगे।
वो ईश्वर जैसे ही आपके जीवन में आएंगे तो स्वतः जो है एक सदगुरु आपके जीवन में आना होगा, किसी भी माध्यम से। वो आपका भाव जो है वो स्वतः उस गुरु की ओर आकर्षित होगा, उस गुरु पे आपकी निष्ठा होगी और स्वतः आप उस गुरु के ही हो जाएंगे। और ये जिस समय एक सदगुरु आपके जीवन में आते हैं, बस यकीन मानिए बस उसी वक्त आपका काम हो गया, जैसे ही एक सदगुरु आपके जीवन में आए। और बड़े प्रेम से होता है वो काम। जितना भी कहते हैं कि मुझे इतने सारे पाप किए हैं, देखो बिल्कुल अधम से अधम जो पाप है आपके, अधम से अधम पाप का भी जो है वो क्षमा आपको मिलती है। और ना सिर्फ एक जन्म के, ना जन्म जन्मांतर के जो आपके कर्म रहे, उस सारे कर्मों से, उस जंजाल से आपको गुरु मुक्त करता है। गुरु की एक दृष्टि पर्याप्त होती है आपके समस्त संचित को भस्म करने के लिए। तो फिर तो बड़े सारे गुरु भी दिखाई देते हैं पापों को भोगते हुए। गुरु भी कहते हैं कि इन पापों की क्षमा नहीं होती। तो गुरु स्वयं जो है वो कई सारे कष्टों में दिखाई देते हैं। देखो गुरु कभी कष्ट में नहीं रहता। वो लीलाएं करता है वो इस प्रकार से, नहीं तो उसका एक संकल्प जो है समस्त विश्व के कष्टों का जो है वो कल्याण कर दे। उस गुरु की एक दृष्टि जो है समस्त विश्व के कष्ट हर सकती है। वो गुरु कभी कष्ट में होता नहीं। वो गुरु बस खेल दिखाता है। अब शरीर है तो शरीर के त्याग का कोई ना कोई कारण तो बनना चाहिए। ज्यादा समय तक तो वैसे भी जो है शरीर में रह नहीं सकता, तो इसीलिए एक कारण होता है और वो कारण चुन लिया जाता है कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी बहाने से। वो स्वतः जो है एक तरह से जिसे कहते हैं आपको दिखता है कोई बहाने से वो गया है, वास्तव में उसी ने चुना था इसी तरीके से उसे जाना है। और इस तरीके से वो सहज रूप से चला भी जाता है। लेकिन हमें लगता है कि बड़े कष्ट में है गुरुदेव हमारे। ये हमारा प्रेम है, तो इस प्रेम की वजह से ये दिखाई देता है। अंततः गुरु से पूछो ना कभी क्या आपको कष्ट है, तो बिल्कुल नहीं है। मुझसे ज्यादा आनंद में कौन रह सकता है। हर गुरु आपको यही कहेगा। तो वो सारी की सारी बातें, चलिए ठीक है। पापों का उपाय, आपके जो दुष्कृत्यों का उपाय, सबका उपाय संभव है। अभी अभी अगर आपने मार्ग पे आना शुरुआत किया है, अभी अभी आपने मार्ग पे चलना शुरू किया है, तो निष्ठावान होकर के मार्ग पे चलिए। उस मार्ग पर आपको बताया जाएगा, जैसे कि भक्ति मार्ग पे आपको नाम जप की विधियां बताई जाएंगी। लेकिन एक सदगुरु से अगर प्राप्त नाम है, नाम तो आप वैसे भी सुन करके भी आप जप सकते हैं, लेकिन नाम जप जैसे कहते हैं ना कि पूर्ण निष्ठा उस नाम में नहीं आ पाती है। तो वो निष्ठा एक सदगुरु के आने से वो निष्ठा बन जाती है। और जैसे ही वो निष्ठा बनी, उस नाम पे निष्ठा हो करके, निष्ठावान हो करके आप आगे चलते हो, मार्गों में आप आगे बढ़ते हो अपने आध्यात्मिक मार्ग में। फिर धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि एक नाम, सिर्फ एक नाम जो पूर्ण निष्ठा के साथ में लिया गया है, पूरी भक्ति, पूरे समर्पण के साथ में अगर आपने एक नाम लिया, तो भगवान का वो एक नाम इतने पापों को भस्म कर सकता है जितने पाप आप अनंत जन्मों में कर भी नहीं सकते। आपसे होंगे ही नहीं उतने सारे कर्म। जितने कर्मों का जो है वो, जितने पापों का वो, जैसे कहते हैं वो कर्मों को भस्म कर देता है, दुष्कर्मों को सारे के सारे। तो ये है इसका प्रभाव। एक गुरु प्रदत्त नाम का प्रभाव कुछ इस प्रकार होता है। फिर इसके बाद फिर कहते हैं कि अब धीरे धीरे हर मार्ग में अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। तंत्र मार्ग में कहते हैं कि तंत्र मार्ग में जैसे ही कोई साधक आता है
वहां तो बड़े ही जो है ऊट पटांग से कार्य होते हैं तंत्र मार्ग में। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोग। तो वहां पे क्षमा कैसे मिलती है? वहां पे उसे बचाने के लिए उसका पूरा का पूरा संप्रदाय होता है। तंत्र मार्ग तो और भी बिना गुरु के संभव ही नहीं है उसमें आगे बढ़ना। घर पे अगर आप ऊट पटांग से कर्म कर रहे हैं तो वो और ज्यादा दुष्कर्मों की थैली ही आप भारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर उसमें भी अगर चला जाता है तो वहां भी एक संप्रदाय के रूप में आपकी सुरक्षा की जाती है। और वो संप्रदाय फिर बहुत बार ऐसा कहते हैं कि आपके कर्मों को बांट लेते हैं वहां पे संप्रदाय में। जो दुष्कर्म है वो सारे के सारे धीरे धीरे वो सभी के सभी फिर क्षम्य होने लगते हैं। योग मार्ग में अगर हम आगे आते हैं तो गुरु तो होते ही हैं बड़े बड़े प्रकांड विद्वान प्रकांड, जैसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अभी इसी वक्त आपको आपके कर्मों से मुक्त करा दे और ये आपको एहसास भी हो जाए। ऐसे ऐसे योगी जन है। तो योगियों के क्या कहने। ज्ञान मार्ग में तो बस एक सामान्य तरीके से कह दिया जाता है तुम कभी कोई करते ही नहीं कुछ भी, कोई कर सरल रूप से जो है उसी वक्त वो वहां से कर्म के प्रति जो आसक्ति थी उसको हटा देते हैं। हर मार्ग में हर प्रकार से इसका एक उपाय किया जाता है। आपको इस सभी चीजों के लिए सबसे पहले एक सदगुरु का आपके जीवन में होना आवश्यक है। ये आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से उस सदगुरु की वाणी आप तक पहुंच सकती है। आप तक अगर कोई वाणी पहुंचनी है तो किसी हो सकता है किसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पहुंच रही हो, या फिर कहीं कहीं भी ऐसा हो किसी आश्रम में जाना हुआ वहां पर जा करके, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि किसी ऐसे धाम में किसी सड़क पर भी जो है वो इस प्रकार से आपके सामने आते हैं और आप पहचान लेते हैं। उनसे दो बातें आप कर लो तो स्पष्ट हो जाता है कि क्या ये मेरे गुरु है या नहीं है। वो खिंचाव स्वतः होता है वो चीज। और जिस वक्त वो खिंचाव होता है, जिस वक्त आप खींचे चले जाते हो उस गुरु के पास, ये ऐसे ही फिर धीरे धीरे कृपा स्वतः होती है, घटती है वो कृपा। आप एक बार उस कृपा की छांव में आ गए तो फिर आप बच कहाँ सकते हैं। अब तो आपका कल्याण होगा ही होगा और ये टाला भी नहीं जा सकता। इस बात को आप स्वयं नहीं टाल सकते आपका कल्याण। तो जैसे भी हो, अगर कहीं भाव कहीं निष्ठा दिख रही है तो उस गुरु की परख करें, जांच करें क्या वो गुरु वास्तव में आपके गुरु कहलाने के लायक है। और अगर आपकी निष्ठा आ गई तो उसके बाद छोड़िए समाज संसार क्या है क्या नहीं है। जो है सो आपके लिए वही गुरु है, जो वो गुरु बताए जीवन में आगे चलिए और देखिए वो आपको आपके कल्याण के मार्ग में लेके चलेगा और आपके जो मंजिल है वहां तक पहुंचा देगा। और ये समाज ये भूल जाओ कि आपने कभी कोई कर्म किए भी है। ये सब बेकार है, नाटक है, प्रपंच मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और एक गुरु में तो सदगुरु तो कहते हैं ना कि जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ती है तो 2-4 जन्मों के कल्याण तो वैसे ही हो जाता है। 2-4 जन्मों के पाप जो है वही नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत बार तो ऐसा भी कहा जाता है। तो जैसे भी हो अपने गुरु को ढूंढिए, मार्ग में आइए और निश्चिंत हो जाइए। ये कर्मों से इतने ज्यादा जो है विचलित मत रहिए। आध्यात्मिक चेतना में आना ये सबसे ज्यादा आपके लिए अब लाभप्रद रहेगा। प्रणाम सभी को, फिर मिलते हैं नए सत्संग में किसी नए विषय के साथ।